जब दो डंडे हैं, दो डंडे में एक डंडा हो जाएगा तो टूट ही जाएगा, और चार डंडे हैं तो बहुत मजबूत हो जाएगा वो। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये नारा हिट है, बटोगे तो कटोगे। हम बटेंगे तो कटेंगे। बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। दोनों ही नारा एक जैसे ही है। हमें तो एक है, सिक्के के पहलू हैं बस। बटोगे कटोगे नारे की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि बांग्लादेश की स्थिति जो है बहुत भयावह थी हिंदुओं के लिए। जो स्थितियां कांग्रेस सपा जिन अन्य पार्टियां कर रही हैं, उससे देश को बांटने की नहीं, बिल्कुल देश को खत्म करने की साजिश है। होना चाहिए नहीं। बांग्लादेश में देख रहे हो, सबका मार के भगा दिए, पाकिस्तान ने भगा दिया, अफगानिस्तान ने भगा दिए। तो हम हिंदू हैं, हम राम का नाम ले रहे तो हम बीजेपी के हो गए। योगी जी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने बोला है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राजद ने बोला है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। इन तीन नारों पे आपको क्या कहना है? हमारी ये पूरी टीम सुंदरकांड समिति योग ग्रुप की है, वरिष्ठ नागरिकों की ये टीम है, और हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नारे से सहमत हैं, और उसकी रोज़ हम लोग उसको जनता के बीच में या इधर उधर जहाँ भी जाते हैं उस नारे को दोहराते हैं, लोग सुनते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस नारे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देते हैं। हाँ जी सर बताएं। हाँ, हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नारों से पूरी तरह सहमत हैं, और अन्य विपक्षी पार्टी जो कह रहे हैं उनसे बिल्कुल हम अलग हैं, उसको हम नहीं स्वीकार करते। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। वो गलत कह रहे हैं। हम लोग बीजेपी के ही हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। और आज के संदर्भ में ये बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो कितना सही है? बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए नहीं। बांग्लादेश में देख रहे हो, सबका मार के भगा दिए, पाकिस्तान ने भगा दिया, अफगानिस्तान ने भगा दिए। यहाँ भी अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ से भी हिंदुओं को भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा, बिल्कुल भागना पड़ेगा अगर एक नहीं हुए तो। हाँ जी सर बताएं सर। हाँ, जो अभी समय ऐसा आएगा, इन लोगों ने सबकी आंखें खोल दिया है। अभी भी हिंदू अगर जो नहीं जगे तो फिर वही हालत होगी, फिर हमारे गुलाम बनेंगे और फिर उनका शासन आएगा। इसलिए हम लोग एक रहेंगे, अनेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। उनका नारा जो है बहुत ही बढ़िया है। हमारे जो है समाज के लिए सबसे बढ़िया नारा यही है। मोदी जी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे। क्या एक है कि अलग अलग है? दोनों एक ही है, एक दूसरे के सपोर्ट में है सर। हाँ, फेर है, बाकी दोनों एक हैं। और जो नारा है हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छा नारा है, और इसी नारे को अगर सब लोग पालन करेंगे तो देश एक रहेगा। अन्यथा जो स्थितियां कांग्रेस सपा जिन अन्य पार्टियां कर रही हैं, उससे देश को बांटने की नहीं, बिल्कुल देश को खत्म करने की साजिश है। बटोगे कटोगे नारे की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि बांग्लादेश की स्थिति जो है बहुत भयावह थी हिंदुओं के लिए। इसलिए जो है एकता में ही बल है, और जो नारा दिया गया है बिल्कुल ठीक है, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और योगी का। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, हम पूरा भारतवर्ष को यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरे सनातनी जो है एकत्रित हो करके और इस देश को बचाना है और अपने धर्म को बचाना है। धर्म हमारा बचा रहेगा तो हमारा देश बचा रहेगा। इस देश को हिंदुस्तान इसीलिए कहा जाता है कि सनातनी लोग यहाँ रहते हैं, और सब लोग सभी धर्मों को एकत्रित करके और सबको ले करके चलने वाले लोग होते हैं। इसलिए यह नारा और यह सनातन जो है सबको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस नारा को सबको अडॉप्ट करना चाहिए, सबको इसको लेकर चलना चाहिए। मोदी जी का नारा एक है तो सेफ है, और योगी जी का नारा क्या अलग अलग एक ही है? दोनों ही एक नारा है, सब दोनों ही नारा एक जैसे ही है। इसलिए इसको सभी सनातनी से मेरा अनुरोध है कि सब लोग मिलजुल करके इसको फॉलो करें और इसके पीछे चलें। हिंदू भाई हम लोग सब एक हैं, और जो बट जाएंगे तो कट जाएंगे। जब दो डंडे हैं, दो डंडे में एक डंडा हो जाएगा तो टूट ही जाएगा, और चार डंडे हैं तो बहुत मजबूत हो जाएगा वो। ये नारा हिट है, जो बटोगे तो कटोगे, वो सही है। उसी के आधार पे सारे लोग ज़्यादा अपने अपने बना रहे हैं, चाहे कोई पार्टी वाले, सपा हो या कोई भी हो। हम डेली नारा बदल रहे हैं, लेकिन ये नारा हिट है, बटोगे तो कटोगे। ऐसी क्या मतलब वो पड़ गई ज़रूरत की, मतलब आजकल के संदर्भ में कि इस नारे की ज़रूरत पड़ गई बटोगे तो कटोगे, योगी जी के नारे को? देखिए, जो योगी जी ने बोला है बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने बोला कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे,
तो ये तो यूनिटी है तो सब कुछ है, यूनिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये किसी एक जात या धर्म के लिए नहीं बोला गया है, ये पूरे हमारे हिंदू भाई हैं, ये मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ये सबके लिए बोला गया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब बाकी अलग अलग पार्टी अलग अलग इसको निकाल रही है कि ये हिंदू के लिए कोई बोला गया है, नहीं, ये सबके लिए बोला गया है, पूरे देशवासियों के लिए बोला गया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। राजद का जो नारा है उसने दिया है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे, क्या सही है ये? क्या नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे नारा के रूप में या सिद्धांत के रूप में तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में, लेकिन कैसे आप बटेंगे नहीं और कैसे आप एक रहेंगे उस पर भी तो सोचना पड़ेगा। जैसे एक समय बसपा नारा देती थी कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब है डीएस4, क्या आज इस नारे का उपयोग होता है? ख़त्म हो गया। समय की ज़रूरत होती है, हम अपने आप को कैसे प्रमोट करें, लोगों को कैसे मोबिलाइज करें, उसके पीछे ये मंशा होती है। समय की मांग है आज की? नहीं, समय की मांग तो केवल पॉलिटिकल है, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई अनसेफ नहीं है। बटोगे तो कटोगे सही है कि गलत है? नारा योगी जी की सही है। हाँ बिल्कुल। मोदी जी ने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दोनों अलग अलग है कि एक ही बात है? दोनों हमें समझ तो एक है, सिक्के के पहलू हैं बस। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी योगी जी को ये नारा देने की बटोगे तो कटोगे आज के संदर्भ में? जी, बांग्लादेश की स्थिति को देख करके, जो भी बांग्लादेश में हुआ उसको देख करके योगी जी को जरूरत पड़ी है। और योगी जी को क्या जरूरत पड़ी, हम सब हिंदुओं को जरूरत पड़ी इस नारे की। उन्होंने तो सिर्फ हमको याद दिलाया है, उन्होंने एक मतलब कहने का बताया है हमको कि हमें एक रहना है, वो हमारा कर्तव्य है कि हमें एक रहना चाहिए। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक बैंक में व्यक्ति पहुँचा जब जीरो फ्रिल अकाउंट नहीं हुआ करते थे, तो उसने पूछा कि ये पैसे क्यों कट गए। तो मैनेजर ने बताया कि देखिए, अगर पैसे घटेंगे तो कटेंगे और हम बटेंगे तो कटेंगे। समुद्र में एक मछली होती है जिसका आकार केवल 2-2.5 इंच रहता है, लेकिन व्हेल जैसी, शार्क जैसी विशालकाय मछली उससे घबराती है। और क्यों घबराती है? उसको युद्ध की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। घबराती इसलिए है कि उनको एक साथ चलती हैं, और जब एक साथ चलती तो उनका इतना बड़ा आकार रहता है कि वो व्हेल और शार्क उनको रास्ता देती हैं। तो आज वही है हमारा सनातन का, हमारे भारत का एक वो रहा है, हम कभी आक्रमण नहीं करते, कभी आतताईपन नहीं करते, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए अगर हम मजबूत नहीं हैं तो निश्चित तौर पे हमें नुकसान होता है, और बड़ा क्रूर नुकसान हम सब ने सहा है, पूरा इतिहास साक्षी है। अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, तो हमें विपक्षी पार्टियां बीजेपी का क्यों कह देती है? इसका मतलब है कि वो राष्ट्रवादी, उनको उनसे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है क्या? राष्ट्रवाद और सनातन और धर्म सब बीजेपी नहीं थे क्या? हमने अगर हम अपने धर्म की बात करें, हम हिंदू हैं, हम राम का नाम ले रहे तो हम बीजेपी के हो गए? आप नाम का नाम नहीं ले रहे हैं विपक्षियाँ, तो इसका मतलब आपको धर्म से और उस संविधान से, देश से, किसी से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ अपनी स्वार्थ की ही राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद और स्वार्थवाद की ही राजनीति है। रजत के पास में क्या है? परिवार ही तो मतलब कहने का आगे बढ़ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।